इसके साथ आपकी साधना पूरी हो गई है। वैसे तो मास्टर लेवल भी पूरा होने वाला है, अब बस 2 दिन और, कल फ्राइडे और परसों आपका छोटा सा एग्जाम। इस बार एग्जाम आएगा 40 मार्क्स का। अगेन क्वेश्चंस वैसे ही होंगे जैसे लेवल 2 में आए थे। पढ़ना क्या है, लेवल 1, लेवल 2 और मास्टर। इसमें आपने जो जो चीजें क्लास में सीखी हैं, जो नोट्स बनाए हैं, उनको आप वापस से एक बार रीड कर लीजिएगा। क्योंकि मास्टर लेवल में जो हमने सीखा है वो मैक्सिमम प्रैक्टिकल है, कुछ उसमें थ्योरी ज्यादा है नहीं। सिर्फ हमने प्रैक्टिकली कैंडल का सीखा, रेकी करना, हमने सीखा बे लीफ रिचुअल, वसुधा सिंबल, इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कैंडल रेकी किन ओकेजन्स पर की जाती है, आपको ये पता होना चाहिए बे लीफ रिचुअल में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, कब किया जाता है बे लीफ रिचुअल। इसके अलावा जो लेवल 2 में आपने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा था, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी लेवल 2 की बहुत ज्यादा, जैसे कि चक्र, चक्रों का नाम, उनका स्थान, उनका रंग और उनका बीज मंत्र, ये आपको पता होना चाहिए मास्टर लेवल के एग्जाम में भी। इसके अलावा सिंबल्स पढ़े थे हमने, सिंबल का नाम, उनका रंग, उनका मेन काम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। हमने क्रिस्टल का टॉपिक किया था, क्रिस्टल उपचार, हमने 6 क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ा था। तो क्रिस्टल का नाम, उसका रंग, उसका मेन काम क्या है और वो किस चक्र को बैलेंस करता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। भले ही आपने ये लेवल 2 में सीखा है, लेकिन मास्टर का जो एग्जाम है वो ये देखने के लिए कि आपने अब तक जो रेकी में सीखा है, क्या आप उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाए हो। मुझे तो पता है आपने एब्जॉर्ब कर लिया, बस फॉर्मेलिटी इतनी है कि वो एग्जाम पूरा करना है ताकि आपका मास्टर लेवल अच्छे से पूरा हो जाए। तो जो भी आपने पढ़ा है वो पढ़ लीजिएगा, अपनी साधना ध्यान से सुनो। लेवल 2 वाली भी साधना आपको पता होनी चाहिए, आपने उस साधना में क्या सुना था, क्या इन्फॉर्मेशन सुनी थी, आपकी मास्टर लेवल की साधना कैसे हो रही है। लेवल 1 में आपने रेकी के प्रिंसिपल सीखे, एंजल नंबर सीखा, डॉलर सिंबल सीखा, इन सब का बेसिक आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। तो आप लोग इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, कुछ ज्यादा मत करना, जो नोट्स क्लास में बनाए हैं ना बस उन्हीं को रीड कर लीजिएगा। मैंने क्लास में लेवल 2 में और मास्टर दोनों में हर चीज आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रखा है, तो जब उसे पढ़ोगे तो आपको हर चीज अपने आप रिवाइज हो जाए। अब आज के टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है मनी मैग्नेट कार्ड, जिसको आप खुद से बना सकते हो। बनाना कैसे है, मैंने आपके लिए एक सैंपल रेडी करके रखा है, सिंपल सा बनाया है मैंने बिल्कुल, आप भी इस तरह से बना सकते हो। क्या आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पर। मैंने इसका साइज नॉर्मल रेक्टेंगुलर शेप का रखा है, मेरे पास फोटो अवेलेबल नहीं थी तो मैंने एक बॉक्स बना दिया जिसमें फोटोग्राफ पेस्ट हो जाएगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे मंत्र लिख दिया है, हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है। लाल पेन से सब कुछ किया है मैंने, मेरे पास डेकोरेशन का सामान नहीं था तो मैंने बस जो बाउंड्रीज हैं उनको रेड बॉर्डर कर दिया ताकि थोड़ा सा मेरा जो कार्ड है वो कंप्लीट दिखे। पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो एक तरफ वसुधा सिंबल बना हुआ है और एक तरफ ग्रीन कलर के पेन से वो एफर्मेशन लिखी है जो मैंने आपको क्लास में लिखवाई थी। आप अपनी नोटबुक में चेक कीजिए, ये एफर्मेशन मैंने आपको लिखवाई थी कि लक्ष्मी माता आपकी कृपा से मेरे जीवन में सुख समृद्धि, धन, सोना चांदी, सफलता, हीरे मोती और विजय चारों दिशाओं से मिल रही। लिखी थी हमने एफर्मेशन। आप चाहो तो यही सेम एफर्मेशन लिख सकते हो, चाहो तो कुछ अपनी एफर्मेशन भी लिख सकते हो जो आप चाहते हो माँ लक्ष्मी से, कि माँ मेरे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सफलता सब दिशाओं से आ रही है। इतना लिखना चाहो इतना भी लिख सकते हो, दैट इज योर चॉइस। तो इस तरह से आप मनी मैग्नेट कार्ड बना सकते हो। आपका अगर मन है आपको वसुधा कार्ड भी बनाना है तो ऐसे छोटा स्क्वायर कट करके, छोटा सा, इसके ऊपर बस एक तरफ वसुधा सिंबल बनाओ और हो गया, पीछे कुछ नहीं लिखना उसमें। तो वसुधा सिंबल बनाइए, मैं बना के दिखा देती हूँ। ये भी
मेरे पास स्केच पेन होगा आई थिंक जी। मैं फटाफट एक बार रेड कलर के स्केच पेन है मेरे पास, मैं इससे वसुधा सिंबल ड्रॉ कर देती हूँ इसके ऊपर। अगर आप लोगों के पास है पेपर तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। ये देखिए मैंने इसके ऊपर वसुधा सिंबल बना दिया है, दिख रहा है आप सभी को? पीछे कुछ नहीं है, पीछे ब्लैंक है, सिर्फ आगे वसुधा सिंबल बना दिया। इसको भी आप डेकोरेट कर लीजिए, सुंदर सा बनाना है आपको, बना लीजिए। ठीक है, तो ये दो कार्ड आपके रेडी हो सकते हैं, एक वसुधा सिंबल वाला कार्ड और एक मनी मैग्नेट कार्ड। इसका साइज आप अपने वॉलेट के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और बनाने के बाद आपका मन है आप इसके ऊपर कुछ स्पार्कल से करो, कुछ ग्लिटर्स लगाओ, तो वो आपकी मर्जी है। यू आर फ्री फॉर योर क्रिएटिवनेस, आप कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हो इस कार्ड के ऊपर सुंदर सा बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक बनाया है दक्षा जी आपने, एकदम ठीक है। इस तरह से वसुधा कार्ड आप बना सकते हो। तो हमने ये बना लिया, आप इसको बनाने के बाद लेमिनेट करा लोगे तो बेस्ट रहेगा। ये पेपर होता है, पेपर मुड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा। आप बनाने के बाद लेमिनेट करा के इसको रोज अब चार्ज करना है 21 डेज तक। रक्षा जी बहुत अच्छा बनाया। रक्षा जी का कार्ड उन्होंने रेडी कर रखा है पिक्चर के साथ, मैं पिन करती हूँ, आप सब लोग उनकी जो है पिक्चर देख सकते हो। अभी मैं उनको पिन कर रही हूँ। रक्षा जी दिखाइए अपना कार्ड पिक्चर की साइड से, उल्टा कीजिए। देखिए इन्होंने पिक्चर लगाई है, पिक्चर के साथ उन्होंने मंत्र लिखा है। इन्होंने एफर्मेशन सामने ही लिखी है, आप चाहे तो एफर्मेशन पीछे लिख सकते हो। उन्होंने दो कार्ड रेडी कर रखे हैं अपने। बहुत सुंदर रक्षा जी, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। जो आपका वसुधा सिंबल है ना दक्षा जी, उसको रेड कलर के पेन से बनाओगे तो बेस्ट रहेगा, लाल रंग से। ठीक है, चलिए तो आप सब लोग समझ के मनी मैग्नेट कार्ड बनाना कैसे है, ये समझ में आ गया। आप सब लोग अपना अपना कार्ड प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी करना चाहते हो अभी कीजिए, बाद में करना चाहते हो बाद में भी कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अभी ही अभी करना है। तो कार्ड हमारे दोनों रेडी हो गए। अगर ये दोनों आपने अपने लिए बनाए हैं तो आप इनको 21 डेज तक चार्ज करोगे और उसके बाद जहां रखना चाहते हो वहां रख के इनका इस्तेमाल करें। वॉलेट में रखना है, ड्रॉर में रखना है, लॉकर में रखना है, वेयर एवर यू वॉन्ट। ठीक है, अब इनको ये देख लेते हैं इनको चार्ज कैसे करना है। तो मैं अभी पूरी प्रोसेस आपको करके दिखाती हूँ कैसे इसको चार्ज करना है। सबसे पहले मनी मैग्नेट कार्ड को चार्ज करके दिखाते हैं। मैंने आपको प्रोसेस लिखवाई थी, जहां आपने लिखी थी एक बार ओपन कर लीजिए। मैं सारे स्टेप बोल देती हूँ, उसके बाद करके दिखाती हूँ। सबसे पहला स्टेप है रेकी प्रेयर, सेकंड रेकी कॉलिंग, थर्ड अपने हाथों में सिंबल बनाएंगे, 4 रब योर हैंड्स, 5 हाथों के बीच में कार्ड को होल्ड करेंगे। उसके बाद जो एफर्मेशन लिखी है कार्ड पर उसे 3 मिनट या 21 बार बोलेंगे। अगर आपके पास एक से ज्यादा कार्ड है तो आप जितने कार्ड है उतने कार्ड्स को एक साथ चार्ज कर लेंगे एक एक करके, अंत में ग्रैटिट्यूड कर देंगे। यही लिखा था आपने। और मैंने ये भी लिखवाया था कि अगर आपको मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स हैं तो पीरियड्स में बनाएंगे नहीं, लेकिन अगर बीच में पीरियड्स आ जाए तो चार्ज जरूर कर सकते हैं। और अगर किसी का रिलीजियस बिलीफ की वजह से आपको लगता है कि मुझे पीरियड्स में टच ही नहीं करना कार्ड को, कोई बात नहीं, जब हो जाए उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिएगा अपनी चार्जिंग। 21 डेज तक आप इसको चार्ज करेंगे। तो अब हम इसको चार्ज करके देखते हैं क्लास में कैसे करना है। सबसे पहले रेकी प्रेयर, तो मैं जिस भगवान को मानती हूँ उनका नाम ले लेती हूँ एक बार।
अब रेकी कॉलिंग करेंगे। मेरे परमात्मा, यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी, मेरे रेकी गुरु और मेरे जन्म देने वाले माता पिता, आप सब यहाँ पर आइए, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दीजिए ताकि आज मैं अपने इस कार्ड को अच्छे से चार्ज कर दूं। मैं प्राची स्वयं यहाँ पर हूँ, इसलिए शरीर का, इस आत्मा का और इस मन का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। देखिए कॉलिंग कर दी मैंने। अब मैं अपने हाथ पे सिंबल बनाऊंगी। सबसे पहले चोकोरे बनाऊंगी, चोकोरे चोकोरे चोकोरे। डाइकोमियो बनाऊंगी, डाइकोमियो डाइकोमियो डाइकोमियो। वसुधा बनाऊंगी, अंत में वापस से चोकोरे बनाऊंगी, चोकोरे चोकोरे चोकोरे। सिंबल्स बन गए। अब हाथों को रब कर दूंगी। हाथों को रब कर दिया हमने। अब हम अपने कार्ड को अपने हाथों के बीच में पकड़ेंगे, इस तरह से। देख पा रहे हैं आप लोग मैंने कैसे पकड़ा है कार्ड? इस तरह से हथेलियों के बीच में कार्ड को पकड़ेंगे और जो एफर्मेशन हमने इसके ऊपर लिखी है उसको 3 मिनट तक बोलेंगे, आंखें बंद करके। अगर पॉसिबल हो तो जो आपने लिखा है उसको विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज कैसे करेंगे इसको? हम तो माँ से सब कुछ मांग रहे हैं, धन संपत्ति। तो ऐसा मानिए आंख बंद करके कि आप बैठे हो और आपके सर के ऊपर से वर्षा हो रही है हर चीज की। अपने आप को उस गोल्डन लाइट में विजुअलाइज कीजिए आंख बंद करके कि लक्ष्मी माता आपकी कृपा से मेरे जीवन में सुख, समृद्धि, धन, सोना चांदी, सफलता, हीरे, मोती और विजय चारों दिशाओं से मेरे जीवन में आ रही है। और बस इसी एफर्मेशन को आप 3 मिनट या 21 बार रिपीट करते जाएंगे। आप बीच में कुछ और भी बोलना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हो इसी से जुड़ी हुई बात, पर ये एफर्मेशन तो आपको रिपीट करनी ही करनी है। अगर आपने अपने लिए कोई और एफर्मेशन बनाई है तो वो भी बोल सकते हो। अगर आप आंख बंद करके विजुअलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको एफर्मेशन याद नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, तो आंख खोल कर भी आप उसको रीड करते जाइए। लेकिन अपना फोकस यहाँ बना के रखिए कि जैसे जो आप बोल रहे हो अपने मुंह से शब्द, वो रियलिटी में अपना रूप ले रहे हैं आपके जीवन में। डाउट कभी नहीं रखना, जो आप अपने मुंह से शब्द निकाल रहे हो वो सच में हो रहा है, ऐसा विश्वास आपको रखना है। तो ऐसे आपने एफर्मेशन बोल दी, चार्ज कर दिया। मान लीजिए आपके पास 2 कार्ड हैं, तो इस कार्ड को बोलने के बाद रख दीजिए। अब दूसरा कार्ड उठाइए, उसको भी हाथों के बीच में पकड़िए, सेम एफर्मेशन रिपीट कर दीजिए। सारे कार्ड चार्ज कर दिया आपने, सब बोल दिया, कार्ड को रख दीजिए। अब अंत में ग्रैटिट्यूड कर देंगे कि मेरे परमात्मा, यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी, मेरे रेकी गुरु और मेरे जन्म देने वाले माता पिता, आप सब यहाँ पर आए, अपना दिव्य आशीर्वाद मुझे दिया। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं प्राची स्वयं यहाँ पर हूँ, इसलिए शरीर का, इस आत्मा का और इस मन का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह से आप अपने कार्ड को चार्ज कर लेंगे। सपोज आपने ये नहीं बनाया है, आपने वसुधा कार्ड बनाया है, सेम मेथड से इसको भी चार्ज करेंगे। पर आप सोच रहे हो कि मैम इसमें एफर्मेशन क्या बोलेंगे? जो आप अपने जीवन में चाहते हो वो एफर्मेशन बोलो। मान लो आपको चाहिए आपके जीवन में धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य बरस रहा है, तो बस हाथों के बीच में पकड़ के आप क्या बोलोगे? माँ लक्ष्मी, आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य 10 दिशाओं से बरस रहा है। माँ, आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य 10 दिशाओं से बरस रहा है। बस यही कहते हुए इस कार्ड को आप चार्ज करो। बाकी का प्रोसेस एकदम सिमिलर है, कोई अंतर नहीं। तो चाहे वसुधा कार्ड हो, चाहे मनी मैग्नेट कार्ड हो, चार्जिंग का प्रोसेस एकदम सिमिलर है। 21 दिन तक आप चार्ज करोगे। 21 दिन के बाद जहां यूज करना है कर लीजिए। अगर अपने अलावा किसी और के लिए बनाया है तो 1 साल तक चार्ज करोगे, उसके बाद आप उस इंसान को दे दोगे। उस इंसान को कुछ नहीं करना जिसको आप ये दोगे,
उसे बस लेना है और यूज करने लग जाना है। सारी मेहनत आपकी है, आप 1 साल तक करके दे दीजिए, उस इंसान के लिए वर्क करेगा। तो ये है मनी मैग्नेट कार्ड और वसुधा कार्ड। वसुधा कार्ड का इस्तेमाल आप वॉलेट में कर सकते हो। आप इसको कोई फाइल्स हैं आपकी, जब बैंक के डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं वहां पे रख सकते हो, बैंक के डॉक्यूमेंट्स के बीच में। वॉलेट में रख रहे हो अगर, तो आगे पीछे कैश या और बीच में वसुधा कार्ड को रखना। इसको एनर्जी मिलती है जब ये पैसों के बीच में होता है। मनी मैग्नेट कार्ड को भी कोशिश कीजिए अपने या तो वॉलेट में रखिए या तो ड्रॉर में, फाइल्स में, बैंक डॉक्यूमेंट के साथ। आप बिजनेस करते हो, अगर आपका कोई शोरूम शॉप है तो आप वहां पे भी रख सकते हो इसको, अपने उस जहाँ पे कैश रखा जाता है। आप जॉब करते हो, अपने डेस्क में रख सकते हो ताकि आपको सब तरह की अपॉर्चुनिटीज मिले, आपकी जॉब में आपकी प्रोग्रेस हो, वो भी कर सकते हो। तो जहां भी यूज करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो। ये है मनी मैग्नेट एंड वसुधा कार्ड। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कैसे बनाना है और कैसे उसको चार्ज करना है। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक मैंने उस दिन परफॉर्म करके नहीं दिखाया था आपको, इंस्टेंट हीलिंग। तो कल की क्लास में हम इंस्टेंट हीलिंग करके देखेंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगी इंस्टेंट हीलिंग कैसे की जाती है। बाकी सभी टॉपिक कवर हो चुके हैं। एक बार नोट्स में फिर भी नजर मार ली जाए कि आपके जो नोट्स हैं, जो आपकी बुक्स हैं, उसमें कुछ टॉपिक रह तो नहीं गया। मेरे हिसाब से हमने सभी कुछ कवर कर दिया है। एक सेकेंड। ओके, आपके नोट्स में है मनी रेकी वसुधन मनी मैग्नेट कार्ड, हमने कर दिया है। उससे पहले रेकी रिचुअल्स हैं, कैंडल रेकी बेलिंग रिचुअल हम कर चुके हैं। डाइकोमियो सिंबल हमने कर दिया है। इंस्टेंट हीलिंग प्रोसीजर थ्योरी कर चुके हैं, प्रैक्टिकल कल की क्लास में करेंगे। नो योर ऑरा फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, वो भी हम कवर कर चुके हैं। टेलीपैथी कर भी चुके हैं, थ्योरी भी पढ़ चुके हैं, मैंने क्लास में आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दिया था। डाउजर थ्योरी भी आती है, प्रैक्टिकल भी सीख लिया, कैसे चार्ज करना है, कैसे बनाना है वो भी सीख लिया है। विजन बोर्ड का टेम्पलेट, विजन बोर्ड मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना होता है। विजन बोर्ड पे एक बात कहना चाहूंगी, आप विजन बोर्ड बना लीजिए, बना लिया आपने, आप उसको एज इट इज यूज कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो जो आपने विजन बोर्ड पे लगाया है वो बहुत ज्यादा उसको आप एनर्जी दो ताकि वो जल्दी जल्दी पूरा हो, तो उसमें भी आप ये कर सकते हो कि आपने जब बनाया तो एक बार रेकी प्रेयर, रेकी कॉलिंग, हाथों में सिंबल, हाथों को रब कीजिए, विजन बोर्ड सामने रख के दोनों हाथ उसकी तरफ करके उसको एक बार चार्ज कर दो। क्या कहोगे? जो उसके ऊपर लिखा है, आपने जितनी विश लिखी है ना उनको 1-2 मिनट के लिए बोलते जाइए। बोल दिया, अंत में ग्रैटिट्यूड कर दीजिए। अब आपने उसको चार्ज कर दिया, आपने विजन बोर्ड को एनर्जाइज कर दिया एक तरह से। तो आप अब उसको कहीं पे भी लगा दीजिए, आपकी शक्ति से वो जो आपकी विशेष है वो जल्दी पूरी होगी। मान लीजिए आपने लगा रखा है, आपको कुछ दिन हो गए लगे हुए, एकदम खाली बैठे हो, मानो आपके रूम में ही लगा हुआ है, आप खाली बैठे हो, कुछ करने को नहीं है, आपने सोचा चलो आज मैं अपने विश बोर्ड को ना वापस से चार्ज कर देती हूँ, अपना जो है विजन बोर्ड है। तो आप बेड पे बैठे बैठे हाथों में सिंबल बनाइए, मतलब रेकी प्रेयर, रेकी कॉलिंग, हाथों में सिंबल, दोनों हाथ विजन बोर्ड की तरफ कीजिए, उसको चार्ज कर दीजिए वापस से एक बार। तो कहने का मतलब ये है कि विजन बोर्ड वैसे तो आप जितना उसे देखोगे वो काम करेगा, पर अगर आप एज अ रेकी मास्टर अपनी एनर्जी को यूज करते हो, अपने विजन बोर्ड को और ज्यादा एनर्जाइज करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से विजन बोर्ड को भी एनर्जाइज कर सकते हो। समझ गए सब लोग? समझ में आ गया मैंने जो बोला अभी आपको? वेरी गुड। तो विजन बोर्ड भी हो गया, इसके साथ आपका जो बुक है उसके हिसाब से भी सारा सिलेबस कवर हो गया है। सिर्फ इंस्टेंट हीलिंग का जो है प्रैक्टिकल बचा है, क्लास में हम वो भी कर लेंगे। और जिसके जो भी डाउट हो, लेवल 1 से लेकर मास्टर तक जो भी डाउट है किसी का, कल की क्लास में आप मुझसे वो पूछ सकते हो। सैटरडे को आपको एग्जाम रहेगा, तो फटाफट एग्जाम करके फिर हम छुट्टी कर देंगे, फिर आप सब मास्टर्स बन गए हो ऑलरेडी। मेरे हिसाब से आप सब मास्टर्स हो, फॉर्मेलिटी बची है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो मेरी तरफ से तो ऑल द बेस्ट है पूरी लाइफ के लिए। अब अच्छे से खुद को भी हील कीजिए, अपनों को भी हील कीजिए। अब क्लास भी पूरी हो गई है, जिनके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।